नमस्कार। सीए टीचर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे जो सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट और रीट एग्ज़ाम के लिए यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहला जो होता है कि गर्भाधान अवस्था, यानी गर्भाधान अवस्था जो होती है, गर्भाधान से यानी 9 माह और 80 दिन की होती है। यानी गर्भाधान यानी जन्म, मतलब गर्भ में जो बच्चा जब पालन पोषण होता है तो 280 दिनों बाद वह जन्म लेता है। दूसरी अवस्था है शैशव अवस्था। शैशव अवस्था जो क्या होती है, जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। बाल्यावस्था जो होती है 6 से 12 वर्ष की अवस्था तक बाल्यावस्था होता है। और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की अवस्था तक होता है। प्रौढ़ावस्था जो होता है 18 वर्ष के बाद हो जाता है। तो ये जो होती है विकास की अवस्थाएं 5 प्रकार की होती है, मगर मुख्य रूप से हम लोगों को 3 प्रकार की अवस्थाओं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि पहला जो टॉपिक है शैशवावस्था, यानी कह रहा है कि शैशवावस्था में क्या है कि जब बच्चा जो 0 से 6 वर्ष तक होता है वह शैशवावस्था में होता है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि जन्म से लेकर, यानी कहा जा रहा है कि जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु को शैशवावस्था कहा जाता है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार शैशवावस्था को मतलब 5 से 6 वर्ष की अवस्था भी माना गया है। शैशवावस्था अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से शैशवावस्था को माना गया है। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि समाजीकरण, यानी कहा जा रहा है कि समाजीकरण की प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था कौन सी होती है, तो वो शैशवावस्था होती है। यानी समाजीकरण की अवस्था जो होती है शैशवावस्था में होती है। थॉर्नडाइक के विचार के अनुसार जो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चा जो होता है वो अर्ध स्वप्नों में, यानी अर्ध स्वप्नों में रहता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। थॉर्नडाइक के विचार, यानी कहा जाता है कि अर्ध स्वप्नों में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं। एक नवजात शिशु का कद, यानी एक छोटा सा बालक जो होता है, नन्हा सा, जब जन्म लेता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो 20 इंच की होती है। एक नवजात शिशु का भार जो क्या होता है, 9 पाउंड तक होता है। एक नवजात शिशु का भार 9 पाउंड तक होता है। और शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा, तो वेलेंटाइन महोदय के द्वारा सीखने का आदर्श काल कहा गया है। और सबसे तेज शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो शैशवावस्था जो क्या होता है, सीखने का सबसे मतलब शारीरिक विकास सबसे तेज होती है। और विकास की प्रक्रिया जो प्रारंभ हो जाती है तो शैशवावस्था में, यानी गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक, यानी विकास कभी रुकती नहीं है। जब भी बच्चा पेट में गर्भावस्था में होता है वहीं से उसका विकास होता है और जीवन पर्यंत चलने वाली ये विकास प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि भाषा विकास में सर्वाधिक प्रभाव किसका प्रभाव पड़ता है, तो विद्यालय का पड़ता है। यानी भाषा जो भी हम बोलचाल की भाषा में अपने घर परिवार द्वारा बोला जाता है वह भाषा पर ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता है। शिशु की औपचारिक संस्था जो क्या होती है, वो विद्यालय होती है। शैशवावस्था में वृद्धि जो क्या होती है, तीव्र गति से वृद्धि होती है। और जन्म से किशोरावस्था की गतिविधियों को हम क्या कहते हैं, बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। यानी कि जन्म से लेकर किशोरावस्था के जिस प्रकार से बच्चा अपनी गतिविधि करता है तो बाल मनोविज्ञान के द्वारा ही करता है। व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है, बचपन से ही व्यक्तित्व की विकास की नींव पड़ जाती है। शैशवावस्था में 4 संवेग होते हैं, यानी शैशवावस्था में कितने संवेग होते हैं, तो 4 प्रकार के संवेग होते हैं। भय होता है, क्रोध होता है, प्रेम और पीड़ा होती है। 3 से 6 वर्ष के बच्चे को अर्ध स्वप्नों में रहता है। यह किसका विचार था, तो थॉर्नडाइक महोदय के विचार है। शैशवावस्था द्वारा जीवन की पूरी क्रम निश्चित है, या किसने कहा, तो एडलर महोदय के द्वारा कहा गया है। तो फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है कि मनुष्य को जो भी कुछ बनना है, यानी कहा जा रहा है कि मनुष्य को जो भी कुछ बनना है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में क्या होते हैं, बन जाते हैं। किसने कहा था, तो सिगमंड फ्रायड महोदय के द्वारा ये कहा गया है। शैशवावस्था को बालक को कहा जाता है, निर्माण का काल शैशवावस्था के बालक को कहा जाता है। दूध के दांत, यानी शैशवावस्था में दूध के दांत कितने होते हैं, तो 20 दूध के दांत होते हैं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है, तो 270 जो क्या होती है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या होती है। कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है, तो शैशवावस्था ऐसा अवस्था है जो बच्चे क्या करते हैं, दोहराने की प्रवृत्ति, जैसे कोई कहता है उसी के अनुसार वो बच्चे उसी बात को दोहराने लगते हैं। तो फ्रेंड्स चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि जो कह रहा है कि फ्रायड के अनुसार, यानी लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में पाई जाती है। इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में पाई जाती है। और लड़कों में जो फ्रायड के अनुसार लड़कियों में जो ग्रंथि पाई जाती है, ओप्टियस ग्रंथि लड़कियों में पाई जाती है। और जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है, तो 51 सेंटीमीटर जो क्या होती है, जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई होती है। तो फ्रेंड्स नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है, तो 3 केजी, और 3 केजी से कम रहता है तो वह नवजात शिशु जो क्या होगा, वो शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर होगा। कितने वर्ष में सभी के दूध के दांत निकल जाएंगे, तो 1 वर्ष की अवस्था में सभी दूध के दांत निकल जाएंगे। स्वप्न की भावना का विकास होता है, तो शैशवावस्था में प्रेम की भावना का विकास शैशवावस्था में होता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे देखते हैं कि नेक्स्ट जो कहा जा रहा है कि जन्म के समय शिशु की धड़कन जो क्या होती है, हमेशा अनियमित रूप से होती है, यानी जल्दी उन लोगों का धड़कन धड़कता है। हड्डियों में कौन सी तत्व पाए जाती है, तो हड्डियों में जो पाई जाती है कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व पाए जाते हैं। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करता है, यानी 3 वर्ष की अवस्था में सार्थक यानी शुद्ध रूप से बोलना कब प्रारंभ कर लेता है, तो 3 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ करता है। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत किस समय होती है, को जन्म से पूर्व होती है। विकास की प्रक्रिया चलती है, जीवन पर्यंत चलती है। और जन्म के समय बालक और बालिकाएं जो 1/2 सेंटीमीटर क्या होते हैं, लंबा होते हैं। और नवजात शिशु का भार कितना होता है, 6 से 8 पाउंड तक होता है। किस अवस्था में दांत बनना शुरू हो जाता है, तो जन्म से पूर्व। शैशव काल का नियमित समय क्या होता है, जन्म से 5 से 6 वर्ष तक। और स्वकेंद्रित अवस्था क्या होती है, तो शैशवावस्था स्वकेंद्रित अवस्था होती है। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया, तो फ्रोबेल महोदय के द्वारा किंडरगार्टन का प्रतिपादन किया गया था। भूख और प्यास क्या है, तो जन्मजात प्रेरक है, यानी बालक का प्रथम पाठशाला परिवार होता है। गर्भ में बालक को विकसित होने में 3 दिन लगते हैं, तो 280 दिन जो है गर्भाधान से लेकर जन्म तक 280 दिन लगते हैं। वर्तमान में निःशुल्क बच्चों की शिक्षा कहा गया है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इसे रखा गया है। और डाल्टन प्रणाली के जनक कौन है, तो मिस हेलन पार्क के द्वारा डाल्टन विधि के जनक माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि जो आगे जो दिया गया है कि वंशानुक्रम में आनुवांशिक लक्षण प्राप्त हो जाता है, तो आनुवांशिक लक्षण जो प्राप्त होता है पिता के 1/2 पक्ष और माता के 1/2 पक्ष के अंतर्गत। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है, तो मूल प्रत्यावर्तक व्यवहार में है। कैलेंकिकाक परिवार का अध्ययन किसने किया, तो गोडार्ड महोदय के द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था तक जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है। तो फ्रेंड्स
आगे प्रश्न देखते हैं। आगे जो प्रश्न जो दिया गया है कि समाजीकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था क्या है, तो ये शैशवावस्था होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु के स्कूल में भेजना चाहिए, तो 5 वर्ष के आयु में। दूध के दांत होते हैं 20, दूध के दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं। और सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण शुरू कर देता है, तो यह ध्वनि उच्चारण शुरू करता है 9 से 15 माह के मध्य। जन्मजात के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, 500 ग्राम तक होता है। और जन्म के समय बच्चे का संवेगात्मक विकास किस प्रकार होता है, उत्तेजनापूर्ण होता है। तो फ्रेंड्स ये रहा किशोरावस्था। अब आगे हम बाल्यावस्था जो देखते हैं, जो 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है। तो बाल्यावस्था को हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से बाल्यावस्था की आयु जो क्या होती है, 6 से 12 वर्ष होती है, जिसे एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज यानी 6 वर्ष कहा जाता है। यानी जो है एलिमेंट्री स्कूल यानी विद्यालय की एज जो किस में कहा जाता है, 6 वर्ष की। समूह की आयु कब होती है, बाल्यावस्था में। यानी कि जो समूह में रहना बच्चा कब किस अवस्था में, तो बाल्यावस्था में। चुस्ती की आयु भी बाल्यावस्था होती है। गंदी आयु भी बाल्यावस्था के, यानी बच्चे जो कहते हैं कि 6 वर्ष तक गंदी अवस्था में रहते हैं, यानी खेलते हैं कूदते हैं और जो कि। तो फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं कि 10 से 12 वर्ष, यानी यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं जो सुपर टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यानी 10 से 12 वर्ष की आयु को परिपक्व काल या संचय काल कहा जाता है। 6 से 9 वर्ष की आयु को पूर्व बाल्यकाल कहते हैं और 10 से 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यकाल कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो फ्रेंड्स इसको ध्यान रखेंगे कि 10 से 12 वर्ष की आयु को परिपक्व काल या संचय काल कहा जाता है। और नेक्स्ट है कि बाल्यावस्था को, यानी ये परिभाषा बहुत बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता किसने कहा, तो रास महोदय के द्वारा क्या कहा गया, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा गया। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा, तो कोल और ब्रूस महोदय के द्वारा बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। बाल्यावस्था में बालक क्या होता है, बाह्य केंद्रित होता है। और नेक्स्ट है कि संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, यानी वस्तुओं को इकट्ठा कर लेना, उससे खेलना, तो वो बाल्यावस्था के द्वारा होता है। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था बाल्यावस्था हो जाता है। क्रिया एवं खेल पर आधारित विधि कौन सी होती है, तो मारिया मॉन्टेसरी विधि होती है, मारिया मॉन्टेसरी पद्धति। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि डाल्टन शिक्षण विधि होती है। बेसिक शिक्षण विधि किंडरगार्टन होती है। बाल्यावस्था में खेल की प्रवृत्ति होनी चाहिए, सामूहिक हो जाती है। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि आगे जो दिया गया है कि वास्तविक जगत में प्रवेश, वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था कौन सी है, तो वो अवस्था जो क्या होती है, बाल्यावस्था हो जाती है। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा गया, तो बाल्यावस्था को कहा गया। बाल्यावस्था में बालक संपर्क में रहता है, क्या करता है, समवयस्क समलिंगों यानी अपने समलिंगों के साथ रहता है। किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होती है, तो यह बाल्यावस्था में जो क्या होती है, बहुत ज़्यादा मानसिक विकास होता है। मनुष्य को जो भी कुछ बनना है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन सकता है, तो फ्रायड महोदय के द्वारा कहा गया। यह बहुत परिभाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि मनुष्य को जो भी कुछ बनना है प्रारंभ के 4-5 वर्ष में बन सकता है। मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को क्या माना है, तो विषयी माना है। और नेक्स्ट जो कह रहा है कि बाल्यावस्था
बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता होती है सामूहिक भावना, यानी बाल्यावस्था में बच्चे आपस में एक साथ समूह में टोली में रहकर खेलना प्रारंभ करते हैं। बाल्यावस्था में समानता, बालक की व्यक्तित्व कैसी होती है? बहुमुखी व्यक्तित्व होती है। बाल्यावस्था में विकास का स्वरूप होना चाहिए, सामूहिक खेल एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। और बाल्यावस्था जो होती है की प्रमुख विशेषता क्या है? यानी प्रमुख विशेषता जो होती है अधिगम की तीव्रता और अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवाद दृष्टिकोण। बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है बाल्यावस्था में। और हड्डियों का विकास कब हो जाता है? 6 से 16 वर्ष तक हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये रहे बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के बाद हम लोग किशोरावस्था के बारे में देख लेते हैं। तो किशोरावस्था जो होती है 12 से 18 वर्ष की आयु को हम किशोरावस्था, इसी को हम तूफान या तूफान की अवस्था कहा जाता है, स्टेनर हॉल के द्वारा कहा गया था। तो ये जो बाल्यावस्था होती है, पूर्व किशोरावस्था होती है 12 से 6 वर्ष तक, और उत्तर किशोरावस्था 7 से 19 वर्ष की अवस्था होती है। किशोरावस्था बड़े और तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। किसने कहा था? स्टोने हॉल के द्वारा कहा गया था कि किशोरावस्था बड़े तनाव और तूफान और संघर्ष की अवस्था है। तो फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं कि अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास किस अवस्था में होता है? तो पूर्व किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था के संवेग प्रायः कैसे होते हैं? तो अधिक क्या होंगे? उग्र हो जाते हैं। और किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, जीविकोपार्जन के उद्देश्य के पूर्ति के लिए क्या होनी चाहिए? शिक्षा होनी चाहिए। और किशोरावस्था ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशाओं को प्रस्तुत करने में करता है। ये किसने कहा? तो क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया। इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये किसने कहा? तो E.A. क्रिक पैट्रिक के महोदय के द्वारा कहा गया। किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो एडोसोनेंस कहा जाता है किशोरावस्था को। तो फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं कि आगे जो दिया गया है कि किशोरावस्था में बालक की रुचि कैसी होती है? तो विषम लिंगी हो जाती है, यानी एक दूसरे के देखकर चाहने की अवस्था होती है। बालक वास्तविक जगत में आता है तो किशोरावस्था के बाद आ जाता है। शक्तियों एवं संवेदनशील अवलोकन, प्रतिकरण, स्मृति, ध्यान करना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि किस में होती है? तो मानसिक विकास में होती है। पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है? जो दौड़ के वह स्थान जिस पर दौड़कर बालक अपने व्यक्तित्व को क्या करता है? विकास करता है। तो पाठ्यक्रम क्या है? तो पाठ्यक्रम शिक्षा के हाथों में एक क्या है? साधन है, जिसे वह अपने छात्र को अपने कक्षा कक्ष में शैक्षिक लक्ष्यों के लिए ढालता है। तो कंगे महोदय के अनुसार ये कहा गया है। किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था के बीच कौन सी अवस्था होती है? तो अस्थिरता की अवस्था होती है। और सामाजिक अवस्था जो परिपक्वता काल किस पर होती है? किशोरावस्था में होती है। किशोरावस्था का समय क्या होता है? तो 12 से 18 वर्ष की अवस्था जो होती है किशोरावस्था होती है। किशोरावस्था के बड़े तूफान और के विरोध की अवस्था किसने कहा? तो स्टेनले हॉल महोदय के द्वारा कहा गया। किशोरावस्था की विशेषताएं जो क्या होती है? सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने की एक शब्द है, तो वो क्या होती है? परिवर्तन का होता है। किशोरावस्था का समय 12 से 18 वर्ष। स्टेनले हॉल के शब्दों में विकास किस अवस्था में विशेष तनाव और तूफान की अवस्था होती है? तो किशोरावस्था होती है। और व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति प्रदान करता है, तो वह होता है किशोरावस्था में हो जाता है। बालक का सर्वांगीण विकास का दायित्व किस पर होता है? शिक्षक और बालक दोनों पर होता है। तो फ्रेंड्स आगे हम देख लेते हैं कि आगे जो दिया गया है कि अंधे बालक होते हैं जिसकी दृष्टि और जो होती है दृष्टि एक्यूट जो होती है 200/200 होती है, यानी 20/200। सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से होता है, संतुलित होता है। तो फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं कि आगे जो दिया गया है कि किशोरावस्था जो होती है पूर्णतः
पूर्णतः जो क्या हो जाएगी, जो कि बालक का विकास जो होता है शारीरिक और मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास की अवस्था प्राप्त करता है किशोरावस्था में। कह रहे हैं कि संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन हो जाता है, तो किशोरावस्था में। सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता किस काल में होती है, तो यह किशोरावस्था में होती है। अब किशोरावस्था के कुछ अन्य नामों के नाम से जाना जाता है, तो उसके विषय में हम लोग देख लेते हैं कि किस किस नाम से किशोरावस्था को जाना जाता है। तो समायोजन की अस्थिरता किशोरावस्था को उपनाम है, और संवेगात्मक अपरिपक्वता होती है, यौवन आकर्षण या कामुकता होती है, निषेध व्यवहार होता है, अध्ययन में अरुचि होती है और बहिगामी प्रवृत्ति होती है, और उसमें मूल्य आदर्शों में संघर्ष होता है, पेंडुलम जैसी अवस्था की अनुभूति होती है, उदासीनता होता है, और किशोरावस्था में दिवा स्वप्न होते हैं, और स्वच्छंदता यानी नियंत्रण एवं अनुशासन से मुक्ति होती है। और आगे देख लेते हैं कि किशोरावस्था जो कि विशेषताओं के सर्वोत्तम के रूप में व्यक्त करने की एक शब्द है, यानी परिवर्तन है। किशोरावस्था, बाल्यावस्था एवं प्रौढ़ावस्था के बीच की कौन सी स्थिरता होती है, तो अस्थिरता की अवस्था होती है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता मनोवैज्ञानिक विशेषता है, यानी पूर्ण संवेगात्मक जो कह रहा है कि विकास के स्वामित्व और समायोजन का अभाव होता है। एडोसल्स किसकी रचना है, तो जीएस हॉल के द्वारा लिखा गया है। किशोरावस्था में शारीरिक विकास एवं संवेदनात्मक परिवर्तन होते हुए आकस्मिक हो, यह कथन किसने दिया, तो जीएस हॉल महोदय के द्वारा दिया गया था। धार्मिक, नैतिक और शिक्षा दी जाती है, किशोरावस्था में दी जाती है। स्टोनर हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो ये स्टोनर हॉल जो क्या थे, अमेरिका के निवासी थे। और स्टीवन हॉल के किशोरावस्था को 4 शब्द तत्व के रूप में परिभाषित किया गया: संघर्ष, तनाव और तूफान और विरोध की अवस्था जो होती है किशोरावस्था में होती है। किशोरावस्था की विशेषता नहीं होती है, संचय की प्रवृत्ति नहीं होती है। बाल्यावस्था में संचय की प्रवृत्ति होती है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता जो क्या होती है, संवेगों की अधिकाधिक कल्पना की बहुलता होती है। और संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उत्तेजना और भावों में उथल पुथल। किस अवस्था में आवेगों की तीव्रता तीव्र हो जाती है, तो किशोरावस्था में जो क्या होती है, तेज हो जाती है। तो फ्रेंड्स तो ये रहे अति महत्वपूर्ण जो किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था से यहाँ से प्रश्न बनते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, जो रीट एग्ज़ाम हो और MP टेट, सुपर टेट और UP टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल के द्वारा बाल मनोविज्ञान के सभी टॉपिक से टॉपिक हमारे चैनल के द्वारा अपलोड किया गया है। तो पिछला वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।